वेट लॉस वेट गेन करना है और इसके लिए आपको एक डाइट प्लान चाहिए, आपको भी पता है, लेकिन कैसे बनाए ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। सो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि कैसे आप अपने लिए खुद का डाइट प्लान बना सकते हो। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। Hello everyone, this is me again Kaushik Das from KSR Fitness. Welcome to our channel. So coming straight to the point, weight loss, weight gain करने के लिए हम अपना डाइट प्लान कैसे खुद बनाएं। जी हाँ, डाइट प्लान एक्चुअली बनाना एक आर्ट होता है जो आप खुद भी कर सकते हो। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसे आपको ध्यान में देना है, वो है कैलोरीज इनटेक पर डे। जी हाँ, आप कितना कैलोरीज कंज्यूम करते हो डेली, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेट गेन करोगे कि आप वेट लॉस करोगे। ओके, सो जिनको पता नहीं मैं उनको बता रहा हूँ। कैलोरीज का मतलब होता है आप जो भी कुछ खाना खाते हो उस खाने का जो एनर्जी इंटेक होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैलोरीज। ओके, सो कैलोरीज को हम लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, हम लोग जब भी किसी का वेट गेन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैलोरीज सरप्लस करते हैं, मतलब कैलोरीज इंक्रीज करते हैं। और जिसका वेट लॉस करना है तो उसका हम लोग कैलोरीज डिक्रीज करते हैं। ओके, सो ऑन एन एवरेज एक फीमेल क्या करते हैं 1800 से 2000 के बीच कैलोरी कंज्यूम करती है पर डे, और एक मेल 2000 से 2500, कोई लोग 3000 तक चले जाते हैं। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक क्लाइंट हो, आप क्या कर रहे हो 2000 कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर रहे हो और आपका वेट लॉस करना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको 1500 कैलोरीज का एक डाइट दूंगा। तो वो कैसा है, चलिए आपका एक पूरे दिन का मील प्लान हम लोग प्रेप करते हैं। सो क्या होता है, एकदम अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो, उठ के आप अगर सोचो कि ग्रीन टी पी रहे हो या फिर ब्लैक कॉफी पी रहे हो विदाउट शुगर, तो उसमें क्या होता है आपको सिर्फ 2 कैलोरी मिलता है या फिर मैक्सिमम 3 कैलोरी तक मिल जाता है। उसके बाद आपका आता है ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है जिससे आपको फुल भी रहना है, आपको एनर्जी भी चाहिए, कैलोरीज भी कम चाहिए। ओके, सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यूज करते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट होता है आपका ओट्स। ओट्स मील अभी आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग कंज्यूम भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक कप ओट्स में आपको मिलता है नियर अबाउट 170 कैलोरीज। उसके साथ अगर आप एक होल एग्स भी खा लो तो उसमें मिलता है 55 कैलोरीज। उसके बाद क्या होता है, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मील आता है आपका लंच। सो लंच में क्या होता है, आपको टारगेट करना होता है कि 400 से 600 के बीच कैलोरी कंज्यूम करना है, लेकिन बिलो 400 आपको नहीं जाना है। तो उसमें क्या होता है, आप राइस खा सकते हो या फिर चपाती खा सकते हो, उसके साथ आप थोड़ा वेजिटेबल ले सकते हो, एग्स भी ले सकते हो या फिर चिकन भी ले सकते हो, और साथ में थोड़ा सा वेजिटेबल सलाद। सो इससे क्या होता है, आपका नियर अबाउट 500 का कैलोरीज इनटेक हो जाता है। उसके बाद इवनिंग को अगर आपको थोड़ा स्नैक्स खाने का मन जाए तो आप या तो फिर सलाद्स खाओ, फ्रूट सलाद्स खाओ या फिर ड्राई फ्रूट्स खाओ। उससे क्या होता है, आपको नियर अबाउट 350 कैलोरीज मिल जाएगा। देन आप इवनिंग आते हो घर पे, आपको चाय पीने का मन जाता है, अगर आप फिर से रिपीट करते हो ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी, तो सेम आपको 2 से 3 कैलोरी मिलता है, लेकिन ज्यादा डीप फ्राइड चीजें उसके साथ मत खाइए। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मील है वो आपके डिनर। सो डिनर में क्या करना होता है, आपको टारगेट लेना होता है कि आप 400 से 500 के बीच कैलोरी खाओ। बेसिकली क्या करते हैं, बहुत लोग काफी फुल करके खाते हैं, आपको इतना फुल नहीं खाना है क्योंकि आप रात को सोते रहते हो, कुछ काम तो होता नहीं है, तो क्या होता है आपका डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आप अगर रोटी खाओ, उसके साथ चिकन खाओ या फिर अंडा भी खाओ, फिर भी आपको 400 से लेके 500 के बीच कैलोरी मिल जाता है। तो ये टोटल दिन का आप अगर कैलोरी काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा नियर अबाउट 1500 कैलोरीज। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा वर्कआउट तो जरूर करोगे, थोड़ा सा वर्क पे जाओगे, काम करते रहोगे। जब भी आप काम करते हो आपका एनर्जी बर्न होते रहता है, कैलोरीज बर्न होते रहते हैं। तो यही एक प्लान है जिससे आप हेल्प कर सकते हो अपना वेट लूज करने के लिए। और अगर आपको वेट गेन करना है तो हर मील में आपको क्या करना है, कैलोरीज को इंक्रीज करना है। जी हाँ, सो ये एक बेसिक प्लान होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो कम कैलोरी खा रहा हूँ लेकिन मेरा वेट इंक्रीज कैसे हो रहा है। वो कैसे होता है, आप अगर 1500 का कैलोरी मेंटेन कर रहे हो लेकिन आपने ऑफिस से निकल के KFC में जाके 3 पीस अगर डीप फ्राइड चिकन खा लिया, तो उसमें क्या होता है, नियर अबाउट आपको 1000 कैलोरीज मिल जाता है। तो क्या हुआ, आप 1500 का टारगेट ले रहे थे लेकिन 1000 प्लस हो गया, मतलब 2500। इसके वजह से बहुत लोगों का वेट इंक्रीज हो जाता है। और एक बात को ध्यान में रखना है कि साइज ऑफ फूड या फिर अमाउंट ऑफ फूड डायरेक्टली आपका कैलोरीज डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि जो 1000 आपको 3 पीस चिकन लेग से मिल रहा है, आपको सेम 1000 कम से कम एक बास्केट ऑफ कुकुम्बर से मिलेगा, मतलब खीरा से मिलेगा। जी हाँ, आपको ये जरूर देखना है कि किस फूड में कितना कम कैलोरीज होता है और कितना ज्यादा आपको प्रोटीन इनटेक होता है। आपको ध्यान में रखना है कि 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 1 kg ऑफ बॉडी वेट आपको कंज्यूम करना है। ओके, सो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस फूड में कितना कैलोरीज होता है। जी हाँ, उसके लिए आप किसी भी हेल्थ वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, उनमें हर एक फूड का न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखा होता है, या फिर आप अपने एप्स पे भी चेक कर सकते हैं, मोबाइल एप्स पे।
सो आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन थैंक यू ऑल।